हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया के ऊपर, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, इसका क्या समीकरण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। क्योंकि आपके पेपर में चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आती है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? बहुत आसान है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कितने अभिकारक अणु? अरे क्या होता है अभिकारक? ये क्या है? ये है अभिकारक। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। इनने करी रिएक्शन, इनने करी रिएक्शन, इनने करी अभिक्रिया, ये दोनों है अभिकारक। ठीक है, इनके फलस्वरूप क्या बने? ये बने उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद है। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होते हैं अभिकारक। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। कितने अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे? एक अभिकारक अणु। क्या होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया? बताओ, जिसमें दो अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे। ठीक है ना। क्या होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया? जिसमें अभिकारक अणु वेग को निर्धारित करेंगे ही नहीं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? मेरे साथ में बोलो, याद हो जाएगा। क्या होती है? क्या होती है? वह अभिक्रिया। वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, जो का वेग होता है, उसे एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। जो अभिक्रिया का वेग है उसे कौन निर्धारित करेगा? एक अभिकारक अणु निर्धारित करेगा। ठीक है ना, तो वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण क्या है? तो बहुत आसान है, जो हमने इसलिए पिछली क्लास में इसके ऊपर बात कर दी, इस उदाहरण के ऊपर दोबारा से बात कर लो। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आगे तक काम में आता है। ठीक है ना, तो क्या होता है? C12H22O11 क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज यानी कि चीनी। क्या? सुक्रोज यानी कि चीनी। चीनी ली, चीनी और चीनी के साथ में हमने क्या लिया? H2O यानी कि जल लिया। चीनी को और जल को घोलते हैं, क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। भैया सब जानते हैं, सबके घर में शरबत बनता है। ठीक है, शरबत बन गया। शरबत में क्या होता है? शरबत में ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। बस अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। अब जो है ना कि अभिक्रिया का वेग है उसको निर्धारित जल नहीं करता, ये आपको याद रखना है। जो H2O है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता। कौन निर्धारित करता है? C12H22O11 यानी कि चीनी। कौन? चीनी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। इसका मतलब यहां पर एक अभिकारक अणु है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब मान लो जल भी करने लगता, जल भी करने लगता, क्या करने लगता? अभी जल क्या करने लगता? जो हमारी अभिक्रिया है उसके वेग को निर्धारित करने लगता, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती, क्योंकि यहां पर दो लोग निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है ना, इस अभी बताओ इसकी आणविकता कितनी है, कितने लोग भाग ले रहे हैं? अरे कोई रेस हो रही है तो रेस में कितने लोग भाग ले रहे हैं? दो लोग भाग ले रहे हैं भैया, तो कितनी आणविकता है? दो आणविकता है। लेकिन क्या वास्तव में उन सब की तैयारी है रेस में जीतने की? ये ऐसे ही चलो 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 आ गए हैं साथ में चलने के लिए, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए आ गए हैं, तो उसमें तो वास्तव में सब लोगों की तैयारी नहीं होती। ठीक है ना। अब वास्तव में कौन वेग को निर्धारित कर रहा है? जरूरी थोड़ा है दोनों ही वेग को निर्धारित कर रहे हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ा है कि दोनों ही वेग को निर्धारित कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनमें से एक वेग को निर्धारित कर रहा है, चीनी वेग को निर्धारित कर रही है। तो इसका मतलब चीनी क्या है? चीनी कोटि है। चीनी क्या है? कोटि है। इस मतलब चीनी क्या है? एक अणु है, तो ये एक अभिकारक है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। और यहां पर ये H2O भी कर रहा होता, दोनों कर रहे होते तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती। कोई नहीं कर रहा होता इनमें से, सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ रहा होता, मान लो ऐसा होता, तो ये क्या होती? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती। ठीक है ना। अब बारी आती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, जो समय है वो अधिक लगता है, समय अधिक खर्च होता है। क्या पूर्ण होने में? इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में इस अभिक्रिया की सांद्रता n गुनी कर देने पर, यानी कि जो अभिक्रिया है उसकी सांद्रता को n गुना कर देने पर उसका वेग भी n गुना हो जाता है। सी बात है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? यह अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। इसका समीकरण पेपर में 1 नंबर में आता है, पिछले साल पेपर में पूछा गया था, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो क्या होता है? K बराबर 2.303 अपॉन में T log 10A अपॉन में A माइनस एक्स। क्या होता है? याद कर लो, वीडियो को देखते देखते याद कर लो। ठीक, क्या होता है? K बराबर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log 10A अपॉन में A माइनस एक्स। बस इतना सा याद कर लो। ठीक है, अब इसके वेग का मात्रक मैंने इससे पहले भी बताया था और आज भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि इसके वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। इसको तो याद कर लो, चाहे शून्य कोटि की हो, चाहे प्रथम कोटि की हो, चाहे द्वितीय कोटि की हो, सबका वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। ठीक है ना। अगला है तथा वेग का स्थिरांक क्या होता है? वेग का स्थिरांक होता है, वेग के स्थिरांक का मात्रक होता है
प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? प्रति सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जो नीचे की लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब आपके बोर्ड के पेपर में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 10 दिन बचे हैं मोटे मोटे, और इन 10 दिनों में आपको अपनी तैयारी को कंटेस्ट करना होगा। ये आखिरी का टाइम जो चल रहा है ना, यही सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम है आपके लिए। इस टाइम में आपको जी जान लगा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए लगातार क्लासेस लाई जा रही हैं, आप बस क्लासेस को लगातार फॉलो करते जाइए। ठीक है ना, अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।